लेकिन दुखद यह है कि यहाँ आतिशबाजी का काम हो रहा था, गैर कानूनी और गलत तरीके से हो रहा था। बच्चों के पटाखे बनाने से संबंधित मटेरियल है। डीएनए टेस्ट के माध्यम से उनकी पहचान होगी। बाकी इसमें एफएसएल सैंपल्स लिए जा रहे हैं, पुलिस अपनी जांच कर रही है। ये बताया गया कि बिहार के ज्यादातर ये श्रमिक गण हैं। तो हमें 7 यहाँ से डेड बॉडीज मिली है। तो फैक्ट्री जो रन कर रहे थे अभिनंदन तिवारी, उनको बुला लिया गया है, कुशखेड़ा थाने में है और उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवा दी गई है। सुबह के तकरीबन 9:15 औद्योगिक शहर भिवाड़ी की हवा में अचानक धमाकों की गूंज सुनाई दी। लोगों ने सोचा कि शायद कोई सामान्य हादसा होगा, मगर कुछ ही मिनटों में खुशखेड़ा इंडस्ट्रियल एरिया से उठती आग की लपटों ने यह साफ कर दिया कि यह साधारण आग नहीं बल्कि मौत की आग थी। खैरतल तिजारा जिले के कुशखेड़ा करौली औद्योगिक क्षेत्र में स्थित एक फैक्ट्री में अचानक भीषण विस्फोट हुआ। चश्मदीदों के मुताबिक 3 से 4 तेज धमाके हुए और फिर देखते ही देखते फैक्ट्री आग के गोले में बदल गई। यह आग इतनी भयावह थी कि 2 किलोमीटर दूर तक लपटे और काला धुआं दिखाई दे रहा था। उस वक्त फैक्ट्री के अंदर 11 मजदूर काम कर रहे थे। कुछ किसी तरह बाहर निकल आए, मगर 7 मजदूर जिंदा जल गए। 4 गंभीर रूप से घायल मजदूरों को दिल्ली एम्स रेफर किया गया है, जिनमें 2 90% तक झुलस चुके हैं। घटनास्थल का दृश्य दिल दहला देने वाला था। रोती बिलखती महिलाएं, जूते चप्पल बिखरे हुए और राख के ढेर से उठता हुआ धुआं। फायर इंचार्ज नरेश मीणा के मुताबिक अंदर केमिकल की वजह से बार बार ब्लास्ट हो रहे थे। जब अंदर पहुंचे तो शव कंकाल बन चुके थे, शरीर पर मांस तक नहीं बचा था। मृतकों में से 5 मजदूर बिहार के मोतिहारी जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जो सपने लेकर राजस्थान आए थे, मगर अब उनके परिवारों के हिस्से में सिर्फ राख और आंसू बचे हैं। और यहीं से आता है कहानी में सबसे बड़ा सरप्राइज एलिमेंट। जिला कलेक्टर आर्तिका शुक्ला के मुताबिक यह फैक्ट्री कागजों में गारमेंट यूनिट के नाम पर रजिस्टर्ड थी, मगर मौके से जले हुए पटाखे और बारूद के सबूत मिले। स्थानीय लोगों का दावा है कि यहाँ पर अवैध रूप से पटाखे बनाए जाते थे और पूरे इलाके को इसकी जानकारी थी। यानी कि सबसे बड़ा सवाल है कि यदि फैक्ट्री महीनों से बंद थी तो अंदर पटाखा निर्माण कैसे हो रहा था? क्या प्रशासन को इसकी भनक नहीं थी, या फिर सब कुछ जानते हुए भी आंखें मूंदी गई थी? आधा दर्जन दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची। तकरीबन 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद इस आग पर आंशिक काबू पाया गया। डीएसपी शिवराज सिंह के मुताबिक मौतों का आंकड़ा बढ़ सकता है। एफएसएल रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई होगी। रिको ने भी एफआईआर दर्ज कराने और सभी फैक्ट्रियों की जांच के निर्देश जारी किए हैं। और कई सवाल अभी भी बाकी है। फैक्ट्री गारमेंट के नाम पर रजिस्टर्ड थी, तो वहां पर पटाखे क्यों बन रहे थे? महीनों से बंद बनाई जा रही यूनिट में अचानक काम कैसे शुरू हुआ? क्या सुरक्षा मानकों की अनदेखी की गई? आग तो बुझ गई, मगर सवाल अब भी सुलग रहे हैं कि भिवाड़ी की आग ने सिर्फ 7 जिंदगियां नहीं छीनी, बल्कि इसने सिस्टम की निगरानी, औद्योगिक सुरक्षा और अवैध कारोबार पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। राख के ढेर से उठता धुआं शायद कुछ दिनों में थम जाएगा, मगर उन परिवारों की छींके जिनके अपने कंकाल बनकर बाहर निकले, वे लंबे समय तक, या फिर यूं कह लीजिए कि ताउम्र इस हादसे की गवाही देती रहेगी। क्या इस बार कार्रवाई सिर्फ कागजों तक सीमित रहेगी, या वाकई किसी की जिम्मेदारी तय होगी? देखिए, सुबह जब मैं जयपुर जा रहा था तब रास्ते में मुझे जानकारी आई थी इस दुखद घटना के बारे में। तब मैंने जिला कलेक्टर महोदय और एडीएम साहब से व्यक्तिगत फोन करके इस घटना के बारे में पूरी जानकारी ली थी। और उस वक्त जो बताया गया था वो यहाँ करके देखा तो बहुत दर्दनाक और बहुत दुखद घटना है। और इस घटना में 7 श्रमिकों की जान गई है और जिनके सिर्फ अस्थियां ही प्राप्त हुई हैं, पूरी तरह से वो जल चुके हैं। और 9 श्रमिक जिन्होंने अपनी निकल के यहाँ से जान बचाई विस्फोट के बाद, वो सुरक्षित हैं। 4 का इलाज दिल्ली में चल रहा है, बाकी सुरक्षित हैं।
मैं जब विधानसभा पहुंचा तो माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये विषय था। उन्होंने मुझे बुलाया और मुझे निर्देशित किया कि आप तुरंत प्रभाव से भिवाड़ी के लिए रवाना हुए। उस निमित्त में आया हूँ। जिला कलेक्टर महोदय से जानकारी करने पर मुझे प्राप्त हुआ कि ये फैक्ट्री रिको द्वारा श्री राजेंद्र जी के नाम प्लॉट दिया गया था। उन्हीं के नाम ही बिजली का कनेक्शन है और उन्होंने इस प्लॉट को सबलीज कर दिया था किसी दिगर व्यक्ति को। और ये चूंकि गारमेंट जोन है, यहाँ कोई और व्यवसाय हो नहीं सकता और कोई उद्योग चल नहीं सकता गारमेंट व्यवसाय के अलावा। लेकिन दुखद यह है कि यहाँ आतिशबाजी का काम हो रहा था और बंद करके हो रहा था, बाहर ताला लगा के, अंदर जिस प्रकार से हो रहा था, लेकिन गैर कानूनी और गलत तरीके से हो रहा था, जो मुझे जानकारी जिला प्रशासन ने दी है। जिन मृतकों की आपने बात करी है, श्रमिकों की, चूंकि उनके केवल अस्थियां ही प्राप्त हुई हैं, उसमें परिवारजन से बात हुई है, डीएनए टेस्ट के माध्यम से उनकी पहचान होगी। और चूंकि बताया गया है कि बिहार के ज़्यादातर ये श्रमिक गण हैं और मोतिहारी जो हमारे कलेक्टर हैं, हमारी कलेक्टर साहब और मोतिहारी कलेक्टर साहब से लगातार सतत संपर्क में भी है और आने वाले समय में जो 7 श्रमिक जिनके अस्थियां हमको प्राप्त हुई हैं, डीएनए के माध्यम से जांच करके उनकी पहचान की। शुरुआती जांच में यहाँ पे जब हमारी टीम यहाँ पहुंची है तो हमें 7 यहाँ से डेड बॉडीज मिली है और उन 7 को हमने टपुकड़ा मोर्चरी में रखाया है। और ये जो फैक्ट्री थी, इसमें फैक्ट्री एंड बॉयलर इंस्पेक्टर ने जो यहाँ कुछ तत्व पाए गए हैं उनको देखकर बताया है कि ये बच्चों के पटाखे बनाने से संबंधित मटेरियल है। बाकी इसमें एफएसएल सैंपल्स लिए जा रहे हैं, पुलिस अपनी जांच कर रही है। और मेनली ये फैक्ट्री जो थी वो राजेंद्र कुमार के नाम से रिको ने अलॉट की थी और वो परमिशन जो थी वो कपड़ा बनाने के लिए अलॉट हुई थी, लेकिन उन्होंने आगे किसी को लीज पे दे रखी थी और वहां से ये काम चल रहा था। तकरीबन कितने लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं? इसमें 7 लोग थे जिनकी डेड बॉडी हमें मिल गई है और 4 लोग जो धमाका होने के बाद शायद बाहरी किनारे पे थे या वो बच गए। वो लोग यहाँ से किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में पहुंचे थे और वहां से उन्हें सफदरजंग रेफर किया गया। हम उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी किस प्रकार से प्रशासनिक कार्रवाई फैक्ट्री या फैक्ट्री मालिक पर की जाने की हमें उम्मीद है? बिल्कुल, खुशखेड़ा थाने में जो फैक्ट्री जो रन कर रहे थे अभिनंदन तिवाड़ी, उनको बुला लिया गया है, खुशखेड़ा थाने में है और उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवा दी गई है। और जो रिको है उन्होंने इस प्लॉट के जो लीज कैंसिलेशन के लिए भी कार्रवाई शुरू कर दी है और प्रशासन की तरफ से भी एक टीम बनाई गई है जो सभी फैक्ट्रियों की गहन जांच करे कि ऐसा किसी भी फैक्ट्री में नहीं होना चाहिए। जिस कार्य के लिए वो अनुमत है, फैक्ट्री में वही कार्य होना चाहिए।